साइंस क्लास 8 का टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब। तो स्क्वायर क्या होता है एंड क्यूब क्या होता है, सबसे पहले हमें इसमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो स्क्वायर क्या होता है, जब किसी भी डिजिट की पावर 2 हो जाए तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। जैसे कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसके किसी भी डिजिट की पावर अगर 2 है तो वो होता है स्क्वायर। तो अगर 2 की पावर 2 है यानी कि 2 को 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है, एंड 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम्स। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को 2 टाइम्स लिखना है। 5 की पावर 2 यानी कि 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 की पावर 2। तो यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ पर हमें 2 के स्क्वायर है 2 टाइम्स लिखा एंड मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 4। 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 3 ज़ा 9 एंड 4 की स्क्वायर 4 4 ज़ा 16। 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 5 ज़ा 25। ठीक है, यहाँ पर क्यूब का मतलब है किसी की पावर 3 हो जाना, यानी कि जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये होता है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स लिखना है। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स लिखना है। 4 की पावर 3 का मतलब 4 को 3 टाइम्स लिखना है। 5 की पावर 3 का मतलब 5 को भी 3 टाइम्स लिखना है। एंड इसके क्यूब क्या होती है, यानी कि इसके 2 की पावर 3 को हम किस तरीके से 2 की पावर क्यूब 2 क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब एंड इसको जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 8 आएगा। 27, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 5 5 ये होता है 125। ठीक है, ये होते हैं स्क्वायर, यानी कि किसी की भी पावर अगर 2 हो जाए तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। किसी की पावर 3 हो तो उसे बोलते हैं हम क्यूब। अब स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट स्क्वायर का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट, यानी कि हमें ये डिजिट दे दी जाएंगी और हमें पूछना है ये किसका स्क्वायर है। जैसे हमें मान लो 16 दिया एंड उसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे। ठीक है, तो 16 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इसके जो फैक्टर करें इसको हम क्या लिखेंगे, अभी 16 अंडर रूट में है तो हम सारे फैक्टर्स को अंडर रूट में ही लिखेंगे। तो 4 टाइम्स 2 है तो हम 4 टाइम्स 2 लिखेंगे। एंड स्क्वायर में क्या होगा, कई बार आपको 2 दे दिया जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ कि हमें 2 2 के पेयर्स बाहर निकालने हैं, और कई बार क्या होगा कि नहीं दिया होगा, कि अगर नहीं दिया होगा तो भी आपको स्क्वायर ही निकालना है। तो यहाँ पे हमें कितने के ग्रुप बनाने हैं, 2 के ग्रुप बनाने हैं, क्योंकि स्क्वायर में 2 लगता है इसलिए हमें 2 के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, 2 के ग्रुप हो गए तो हमारे एक ग्रुप को हम एक बार लिखेंगे, इसको भी हम एक बार लिखेंगे, यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 4 का। ठीक है, 4 की पावर अगर हम 2 कर दें तो ये क्या बनेगा हमारा 16। तो ये स्क्वायर रूट क्या हो गया इसका 4। इसी तरीके से हम निकालेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, किसी भी पावर की किसी के भी क्यूब निकालते हैं हम, इसका अपोजिट कर देंगे तो हाँ ये हो जाएगा क्यूब रूट इसका। जैसे मान लो हमने 64 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो 64 का क्यूब रूट निकालने के लिए हमें यहाँ पे 3 दे दिया जाएगा कि हमें यहाँ पे 3 के पेयर्स बाहर निकालने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके भी प्राइम फैक्टर करने होंगे। 64 के 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। सारे जितने भी फैक्टर हैं इनको हम क्या करेंगे, एक अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो 2 है वो कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो वो हमने यहाँ लिख दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर हमें पेयर कितने के बनाने हैं, 3 के, क्योंकि क्यूब में 3 लगता है तो 3 के पेयर बनाने हैं। एक पेयर के लिए हमें एक बार डिजिट लिखनी है। 1 2 3, 3 का एक पेयर बना तो हम एक बार लिखेंगे। 1 2 3, 3 का एक पेयर बना तो हम इसको भी एक बार लिखेंगे। तो जो हमारी वैल्यू आई है वो 2 2 ज़ा 4, यानी कि जो 64 का क्यूब रूट क्या बनेगा हमारा 4 बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें
इन नंबर्स को जानना है कि इनमें से कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, एक तो ये है कि इनको सबको सॉल्व करके देखो, और कुछ तरीके हमारे पास ऐसे भी हैं कि हम डिजिट को देखते ही हम ये बता सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आइए वो देखते हैं कैसे पता। जो सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर करेंगे, और हमने इसमें ये देखा कि 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी। 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, कोई भी डिजिट है उसका यूनिट प्लेस या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। इन 10 तक कोई मतलब 0 भी हो सकता है, यानी कि 1 से लेकर 0 तक कोई भी ऐसा डिजिट हो सकता है किसी भी डिजिट के पीछे। जैसे मान लो हमने बोला 11 का स्क्वायर करना है, तो 11 का स्क्वायर का जब भी करेंगे तो उसके पीछे हमेशा 1 आएगा, यानी कि जो 1 प्लेस पर जो डिजिट होगी, यूनिट डिजिट जो होगी वो हमेशा 1 होगी। अब मान लो हमारे पास 21 का स्क्वायर करना है, तो उसमें भी 1 होगी यूनिट डिजिट। अगर हमें 1 3 3 1 का भी अगर हम स्क्वायर करना चाहें, क्योंकि पीछे 1 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो इसका मतलब ये है जब भी आप किसी भी डिजिट के पीछे 1 है उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हमेशा जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, और अगर 2 किसी भी डिजिट के पीछे 2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 4 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने 64 का स्क्वायर किया, तो इसमें क्या होगा, हमेशा जो यूनिट प्लेस क्या होगा आपका 4 4 से 16, यानी कि 6 होगा यूनिट प्लेस। किसी भी डिजिट जिसके पीछे 4 होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। 5 का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 5 ही होगा। 6 का हमेशा 6 रहेगा, 7 का 9 रहता है, एंड ये 4, यानी कि देखो यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, कौन से ऐसे डिजिट है जो पॉसिबिलिटी है कि इसका स्क्वायर करने के बाद वो नंबर आएगा। एक तो 1 आएगा, ठीक है, 4 2 टाइम्स है, ये वाला 4 आएगा। ठीक है, 9 2 टाइम्स है तो 9 आएगा, 6 2 टाइम्स है 6 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, 1 तो हमने लिख दिया, एंड क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 अगर किसी डिजिट के पीछे 0 है, यानी कि 2 0 होने चाहिए। अगर किसी डिजिट के पीछे 0 है तो हमारी वो डिजिट क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। तो उसको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें एक तरीका होता है फैक्टर करने का। फैक्टर करके आप पता चला सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पॉसिबिलिटी होगी कि ये हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये नंबर्स कोई भी हो यूनिट डिजिट पर, यानी कि 1 प्लेस पर, तो वो डिजिट हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन कौन से डिजिट नहीं हो, और अगर कौन से डिजिट हो जिससे ये पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो कौन सी होंगी। 1 तो होता है, तो 2 ऐसी डिजिट है। देखो कोई भी डिजिट को जब हम स्क्वायर करें तो 2 तो किसी में भी नहीं आया है, तो 2 एक ऐसी डिजिट है जो कभी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगी। 3 भी नहीं होगी, ठीक है, 5 तो है, 6 भी है, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, और 9 है, और 10 यानी कि 0 तो हो सकता है। सिंगल 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंगल 0 नहीं होना चाहिए, डबल 0 तो हो सकता है। तो 2 3 7 8 एंड सिंगल 0, ये 4 या 5 डिजिट ऐसे हैं जिनके अगर पीछे 2 3 7 8 आ जाए वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। हम पीछे की या लास्ट डिजिट देखते ही हम बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें 4 डिजिट दे रखे हैं, 1 2 3 4। इसमें हमें पता चल जाएगा डिजिट को देखते ही कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें बताया इस क्वेश्चन में कि 2 3 7 8 एंड 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 है, यानी कि ये भी नहीं होगा। 7 इसमें है, यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 8 है, ये भी नहीं होगा। लेकिन 1 0 8 9
इसके पीछे 9 है, 9 जो कि मैंने बताया था ये क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इस पर काम करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट के बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था 1 2 3 एंड 4 में कुछ हमें 4 डिजिट दे दी गई है और हमें देखते ही बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो एक तो तरीका ये है आप सारे डिजिट को सॉल्व करो। ठीक है, तो हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, हम डिजिट को यूनिट डिजिट देखते ही हमें क्या पता देना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया था 2 3 7 8, ठीक है, ये ऐसे डिजिट होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अगर किसी भी डिजिट के पीछे 2 3 7 8 या फिर सिंगल 0 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 है पहली डिजिट में, 7 है एंड 8 है, ये तीनों तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि किसी भी डिजिट के पीछे अगर 2 3 7 8 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। इस डिजिट में है 9, 1 0 8 9, 9 है यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था इसका तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, देखते ही मना कर देना है कि ये नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन डिजिट क्या है जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, 1 4 5 6, ठीक है, जो इसमें नहीं होंगी, 9 एंड 00। ठीक है, 00 भी ये ऐसे डिजिट होंगे जिनके अगर किसी डिजिट के पीछे ये डिजिट होंगे तो पॉसिबिलिटी है, तो हम चेक कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा डिजिट है जिसके पीछे 9 है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसका फैक्टर हो, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो हम चेक करते हैं। हो सकता है नहीं, अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर 1 0 8 9 प्राइम फैक्टर करेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 3 ज़ा 9, जब 10 में से हमने 9 को हमने डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे 1 चला गया, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर ये 11 से जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 1 इधर गया, 11 1 ज़ा 11, ये अगेन 1 से जाएगा। ठीक है, 11 से जाएगा तो 11 1 ज़ा 11। अब इसके देख लेंगे पेयर्स बना के, क्या है ये किसी का स्क्वायर रूट है, तो हम इसके सारे पेयर्स को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अगर पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, पेयर्स बन रहे हैं तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। पेयर 2 के पेयर बन रहा है यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर निकाल लिया, 11 का पेयर बन रहा है तो हमने 11 बाहर निकाला। तो 33, जो 33 है, 33 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1089 आएगा, यानी कि जो 1089 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन अमंग 64 के स्क्वायर, 108 के स्क्वायर, 292 के स्क्वायर, 36 के स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। इसमें से कौन सी डिजिट है जिसका लास्ट डिजिट 4 होगा। तो सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, सारी डिजिट को मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके देख लेंगे। अगर हम 4 का स्क्वायर कर दे तो 4 4 ज़ा 16 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6। 8 का स्क्वायर करके देख लेंगे, 8 8 ज़ा 64, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 4। 2 का स्क्वायर करके देख लेंगे, 2 2 ज़ा 4, इसका भी यूनिट प्लेस 4 आएगा। एंड 6 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 6 ज़ा 36, यानी कि इसका यूनिट प्लेस 6 आएगा। तो अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कॉपी में। तो हमने क्या करना है, कोई कौन से डिजिट ऐसे है जिसमें लास्ट डिजिट क्या होगी, 4 होगी स्क्वायर करने के बाद। तो हमें पूरे डिजिट को स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ लास्ट के डिजिट को ही स्क्वायर करना है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ लास्ट की डिजिट का ही पूछा है। तो लास्ट की डिजिट 4 4 ज़ा 16, यानी कि इसमें तो लास्ट की डिजिट 6 आएगी। ठीक है, एंड 8 8 ज़ा 64, इसमें लास्ट की डिजिट 4 आएगी। 2 2 ज़ा 4, इसमें लास्ट की डिजिट 4 आएगी। 6 6 ज़ा 36, इसमें भी लास्ट की डिजिट 6 आएगी। ठीक है, तो इसमें देखो 2 डिजिट ऐसी हैं
ये 2 डिजिट ऐसी हैं जिसमें लास्ट में डिजिट में 4 ऐड, तो हमें कौन कौन सी लिखनी है डिजिट, 108 की स्क्वायर करेंगे एंड 292 की स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट आएगी 4। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन 125 की स्क्वायर हमें दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है कि हम 125 की जब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो हमें कुछ आंसर दे रखे हैं, इसमें से बताना है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि कौन सा ठीक है इसका आंसर। जो ये क्वेश्चन करने के लिए हमने इस चैप्टर में एक पैटर्न पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी डिजिट का जब हम स्क्वायर निकालते हैं, मान लो हमने 2 का स्क्वायर करा, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें एक तरीका और होता है कि जैसे 2 का स्क्वायर निकालते हैं, 2 ऑड नंबर अगर हम प्लस कर दें तो 2 का स्क्वायर निकल आएगा, 1 + 3 यानी कि 4। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। मान लो हमें 5 का स्क्वायर करना है या मान लो 4 का स्क्वायर करना है, तो हम 4 ऑड नंबर प्लस करेंगे, 1 + 3 + 5। ठीक है, सिर्फ ऑड नंबर को ही हम प्लस करेंगे, 5 के बाद ऑड नंबर क्या होता है, 7। ठीक है, तो हम इन सब जो डिजिट को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 × 5 = 12, 12 और 3 = 15 और 1 16। ठीक है, तो 16 यानी कि 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। तो यहाँ हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है, हम जितने भी जिस संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है, हमें उतने ही ऑड नंबर प्लस करने हैं। जैसे मान लो हमने 125 का स्क्वायर किया होगा, तो हमने कैसे किया होगा कि 1 + 3 + 5 + 7, जितने भी ऑड नंबर आते जा रहे हैं करते जाएंगे प्लस, और कब तक करेंगे, जब तक 125th ऑड नंबर नहीं प्लस हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या होगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, अब 125th ऑड नंबर क्या है हमें पता ही नहीं है क्या है, लेकिन इसका आंसर हमें दे दिया है 15625 है। ठीक है, अब हमसे पूछा है 126th का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो 126 का स्क्वायर क्या होगा, हमें वही पैटर्न यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि 1 करेंगे, 3 प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे, और हम कितने ऑड नंबर प्लस करेंगे कि 126th जो ऑड नंबर होगा वहाँ तक हम इसको प्लस करेंगे। लेकिन 126th ऑड नंबर कौन सा होगा उसे निकालने के लिए हमें बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो 126th ऑड नंबर क्या है उसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, हम पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है आपको कि व्हाट इज़ द n जो ऑड नंबर क्या होगा। ठीक है, ऑड नंबर निकालने के लिए हमें 2n-1 करना होगा, ये फॉर्मूला है 2n-1। ये ऑड नंबर है, जिस 6th ऑड नंबर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो 126th ऑड नंबर इस पर मतलब कौन सा डिजिट आएगी, ऑड नंबर कौन सा आएगा, वो नंबर हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n-1। तो यहाँ n का मतलब है जो ये कौन सा नंबर है ये। ठीक है, तो 2 × n की वैल्यू हम लिखेंगे 126 -1 कर देंगे, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 6 × 2 = 12 एंड 12 का 1 कैरी, 12 × 2 = 24 और 1 25। ठीक है, 252 -1 कर देंगे तो हमारे पास आएगा 251। अब यहाँ जो वैल्यू आएगी 126th नंबर पे ऑड नंबर कौन सा है हमारा, 251 है, ये हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, 251 ऑड नंबर है यहाँ पर। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में हमें दिया था कि 125 का स्क्वायर हमें क्या दे रखा है, 15625 दे रखा है यहाँ तक, यानी कि जो 126th नंबर के इधर वाला कौन सा नंबर था, 125th था, वहाँ तक तो उसने प्लस करके हम दे ही रखा है, उसकी वैल्यू दे ही रखी है, 15625 दे रखी है। अब हमें अगर हम इस डिजिट में ये वाली डिजिट मिला दे, प्लस करा दें, तो हमारे पास पता लग जाएगा कि 126 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15625 में क्या प्लस कर देंगे, 251, जो कि
126 पर ऑड नंबर निकल गया है, उसको हम प्लस करा देंगे। अब यहाँ पूरा पूरा प्लस कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें जो आंसर है वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें हमारा फोर्थ 15625 प्लस 251, जो ये हमारा आंसर है, फोर्थ नंबर आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसकी साइड की लेंथ फाइंड करनी है कि कितनी है, उसका एरिया हमें दे दिया गया है। तो यहाँ हमें एक स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो सारी साइड्स इनके इक्वल होती हैं, ठीक है। स्क्वायर कैसा होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है। यदि ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो इस तरीके से स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर का एरिया दे दिया है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड मल्टीप्लाई साइड को हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे भी रखा है, ठीक है। तो हम पहले तो एरिया साइड इंटू साइड होता है फॉर्मूला, तो हमने लिख दिया। साइड इंटू साइड को हम कैसे लिख सकते हैं? साइड की पावर 2, ठीक है। तो साइड स्क्वायर, और हमें एरिया कितना दे रखा है? 441 दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है जब स्क्वायर इक्वल्स के इधर जाता है या इक्वल के इधर जाता है, अपनी जगह बदलता है, तो क्या बन जाता है? अंडर रूट बनता है। तो स्क्वायर का क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बनेगा। तो हमने साइड को यही लिखा रहने दिया, एंड ये क्या बना हमारा? 441 स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है। 2 है तो स्क्वायर रूट बना। एंड इसको हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? इसका फैक्टर करके। फैक्टर करने के लिए 441 3 से करेंगे पहले। 3 1 ज़ा 3, एंड यहाँ 1 चला गया, 3 2 ज़ा 12, ठीक, 3 4 ज़ा 12 सॉरी, एंड 2 इधर गया, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 होगा, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। 3 4 ज़ा 12 एंड 3 7 ज़ा 21। फिर आएगा हमारा, फिर से ये 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 2 इधर गया, 3 9 ज़ा 27। फिर इसी ये आ जाएगा हमारा 7 से, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर हुए हैं हम इसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इसको जब बाहर निकालेंगे तो 2 के पेयर बाहर निकालेंगे, तो 3 को बाहर निकाला एंड 7 को बाहर निकाला, तो ये किसका बना? ये हमारा स्क्वायर रूट क्या हुआ? हमारा स्क्वायर रूट 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तो ये जो साइड्स हैं वो मीटर, जो एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में दे रखा था, तो हमारी साइड निकल के आएगी वो मीटर में निकल के आएगी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ साइड कितनी निकल के आई है? 21 मीटर। अब ये स्क्वायर है तो ये भी 21 है, 21 ये भी है, 21 ये भी है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है तो सारी साइड्स क्या हो गई? 21 21 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। स्मॉलेस्ट होना चाहिए वो, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए जो कि 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाए। जो वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका एलसीएम लेना होगा। 4 9 और 10 का हमें एलसीएम लेना होगा। अब हमें सबसे पहले एक ऐसी डिजिट देखनी है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों से कटे, ठीक है, जो काटे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को। तो हम 2 से करेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 10 भी आता है। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 9 तो आता नहीं है, तो हमने 9 को एज इट इज़ लिख लिया। एंड 10 आता है 2 के टेबल में 5 पर, ठीक है। अब हमें ऐसी डिजिट फाइंड करनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा एक डिजिट में आती हो। तो 2 9 और 5 किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो हमें इसको अलग अलग करना होगा। तो हमने पहले 2 1 ज़ा कर दिया एंड सारी डिजिट को हमने एज इट इज़ उतार दिया।
फिर हम यहाँ तो बना गया, अब यहाँ भी इनको भी अलग अलग टेबल से करना होगा। तो यहाँ पे हम 3 से कर लेंगे, 3 3 9 एंड 5 को एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर से 3 से करेंगे तो हमारा आएगा 3 1 3 एंड 5 को उतार लिया। अब 5 रह गया है, 5 को भी हम 5 1 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व हो गया। अब जितने भी इसके फैक्टर हुए हैं, सॉरी जितने भी इसके मल्टीपल आए हैं वो हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90 एंड 90 2 क्या होता है 180। तो यहाँ पर इसका 180 आ गया। अब देखो ये हमारा क्या परफेक्ट स्क्वायर है। पहले तो हम ये फाइंड कर लेते क्योंकि उन्होंने बोला है कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए। अब ये स्मॉलेस्ट तो है ऐसी डिजिट जो कि तीनों से डिवाइड, ये डिवाइड तो हो रही है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर पीछे सिंगल डिजिट है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें डिजिट में क्या कमी है देखते हैं। देखो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो भी देख लेते हैं। पहले तो हमने सिंगल डिजिट से पता चल रहा है, जो हमारा वंस प्लेस पर डिजिट है 0, सिंगल 0 है, तो इससे भी पता चल रहा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 5 का पेयर बनने के लिए अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको 180 को मल्टीप्लाई बाय 5 करा दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसमें 5 और मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 5 के भी जोड़े बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो 18 5 क्या होता है 90 एंड एक 0 और है तो 900 एक ऐसी डिजिट है, स्मॉलेस्ट ऐसी डिजिट है जो कि 4 9 और 10 में हम डिवाइड करें तो डिवाइड भी हो जाएगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसा कि हमारे यहाँ पेयर बन रहे हैं लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा। 5 का पेयर बनाने के लिए हमने अगर हम इसको मल्टीप्लाई 5 से करा दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने क्या किया 180 में ही, क्योंकि यहाँ तक तो मल्टीप्लाई 180 है, इसमें 5 मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 900। 900 एक ऐसी डिजिट है जो कि 4 9 और 10 से डिवाइड भी होती है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square। हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर इसमें मल्टीप्लाई कराना है कि ये डिजिट एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। यहाँ देखेंगे बच्चों कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 8 है और हमें पता है कि 8 जब भी किसी डिजिट में होगा तो वो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करा दे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और हमें पता करना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। और जब हम उसे मल्टीप्लाई करा देंगे उस डिजिट से तो जो नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर रूट, जो उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड करके बताना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो हमें वो नंबर फाइंड करने के लिए कि इसमें कि कौन सा डिजिट हम इसमें मल्टीप्लाई कराएं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसा कि हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करने होंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 9408, अब यहाँ देखो पहली डिजिट जो लास्ट डिजिट है वो उस पर 8 है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने 2 से करेंगे। 2 4 8, अब 8 तो इसमें से डिवाइड हो गया, अब 1 इधर गया, 2 7 14 एंड 0 एंड 8। ठीक है, अब अगेन हम करेंगे, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 4, 2 4 8। ठीक है, यहाँ पर 2 4 8 हो गया, 2 4 8, 1 इधर गया, 2 7 14 एंड 0 एंड 4। ठीक है, यहाँ फिर से हम करेंगे, अब
ये जो लास्ट डिजिट को हम देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 4 है। फिर से हम क्या करेंगे, इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 को हमने डिवाइड किया, 1 इधर गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर से 2 से होगा, पर लास्ट डिजिट देखते ही पता चल जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इधर गया 2 7 ज़ा 14 एंड 1 इधर गया, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब फिर से 2 से जाएगा, पीछे 6 है, तो 2 5 ज़ा 10, फिर यहाँ 1 गया, 2 8 ज़ा 16, यहाँ 1 गया, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 1 इधर गया, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पर ये जो डिजिट है वो 3 से भी डिवाइड हो रही है और 7 से भी हो रही है। ठीक है, तो आप 3 से करेंगे पहले। 3 4 ज़ा 12 और 2 इधर गया, 3 9 ज़ा 27। अब ये 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा 49, अगेन 7 1 ज़ा 7। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, इसके हमने प्राइम फैक्टर कर दिए हैं। अब फैक्टर करते ही हमें देखो क्या करना है, ये सारे डिजिट को लिख देंगे। पहले देख लेंगे 2 कितनी बार है। 2 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और 3 एक बार है तो 3 लिख दिया, एंड 7 2 बार है तो 2 बार 7 लिख दिया। अब यहाँ पर हमने पता करना है वो डिजिट कौन सी है जिससे इसको मल्टीप्लाई कराएं और ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इसमें क्या कमी है पहले वो देखते हैं। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए इसके पेयर बनाने होंगे। एक पेयर बन गया, दूसरा भी बन गया, तीसरा भी बन गया, एंड यहाँ 3 नहीं है क्योंकि 3 से कोई पेयर बन नहीं पा रहा है, और 7 का भी पेयर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक 3 और होता, ठीक है, क्या होता, अगर एक 3 और होता, एक 3 और मल्टीप्लाई में होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। ठीक है, तो हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमें किस चीज़ से इसको मल्टीप्लाई कराना है, वो कौन सी संख्या है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सबके ही पेयर बन जाएंगे। यस यस, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो जो हमारे पेयर बन रहे हैं इनका क्या करेंगे, हम लिख देंगे 2। ठीक है, इसका भी 2 एंड इसका भी 2, मल्टीप्लाई भी लिखते जाएंगे साथ में। अब 3 का तो नहीं बन रहा है, एंड 7। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो हम अगर हम इसी डिजिट में, अगर हम इस डिजिट में 3 मल्टीप्लाई करा देते तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, बिल्कुल बन जाता। तो हम क्या करेंगे, 9408 में 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, जब हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारा 28224 आएगा। ठीक है, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा हमारा, 28224 आएगा। अब इसका पूछा था कि जो हमारी जो डिजिट प्रोडक्ट होकर आएगी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होकर जो डिजिट आएगी उसका हमें स्क्वायर रूट भी बताना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जितने भी फैक्टर हैं इनको लिख देंगे 2, फिर से 2 2 एंड 7 एंड ये 3 मल्टीप्लाई कराने के बाद इसका भी हम क्या लिख देंगे यहाँ 3। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा 168। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 168 आएगा। ठीक है, कैसे, इसका 2 एंड इसका 2, इसका 2 एंड जो 3 हमने मल्टीप्लाई जब करा देंगे तो उसका 3 एंड 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ तो हमने 3 इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका हमने ये जो डिजिट है यहाँ पर मान लो 3 नहीं है, क्योंकि अभी तो इसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 3 का जो पेयर 3 है वो सिंगल रह जाएगा, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसके पेयर बन जाएंगे। तो ये हमने 2 का पेयर यहाँ लिखा, 2 का पेयर अगेन यहाँ लिखा, फिर 2 का पेयर लिखा, एंड यहाँ है ये अब 3 का भी पेयर बन गया तो हमने 3 लिख दिया, एंड 7 का भी पेयर बन गया तो 7। तो हमने जब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 168, यानी कि
देखो अब इसको दोबारा करने का फ़ायदा नहीं है, हमने फैक्टर तो कर ही रखे हैं, इसमें एक मल्टीप्लाई 3 और ऐड करना था, वो हमने लिख दिया, एंड पेयर बना के लिख लिया, तो हमारे पास आ गया 168। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे वो बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पैटर्न जानने होंगे, जैसे कि मान लो 2 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने डिजिट हैं वो हमने अलग कुछ पैटर्न्स देखने होंगे। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा 4, एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9। तो इनके बीच में क्या कितनी डिजिट आएगी 5, 6, 7 और 8, यानी कि 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 डिजिट आ गई। इनके बीच में कितनी डिजिट है 4 डिजिट है। ठीक है, मान लो हमने 3 का स्क्वायर एंड 4 के स्क्वायर करने हैं, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। इनके बीच में कौन कौन सी डिजिट आएगी 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। कितनी डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 6। एक और करके देख लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास हमने किया 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, इनके बीच में कितनी डिजिट आएगी 4 का स्क्वायर का होता है 16 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, इनके बीच में कितनी डिजिट आएगी 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये कितने नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये कितने हैं 8 हैं। तो यहाँ पर देखो पैटर्न समझ में आ रहा है, जब 2 का स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर में जब हम बात करेंगे तो कितने नंबर आएंगे 4। 3 का स्क्वायर एंड 4 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 6 आएंगे। 4 के स्क्वायर एंड 5 के स्क्वायर के बीच के नंबर हमें फाइंड करने तो 8 आएगा। तो पैटर्न क्या है, जब 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 आएगा, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आएगा, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आएगा। यानी कि हमें पैटर्न समझ में आ गया कि अगर 16 का स्क्वायर एंड 17 का स्क्वायर कराएंगे तो बीच में कितनी डिजिट आएगी, तो हमें क्या करना है 16 को मल्टीप्लाई 2 करा देंगे, तो 16 2 जा कितना होता है 32। ठीक है, तो इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे 32। ये हमें पैटर्न समझ में आ गया। ठीक है, और 99 का स्क्वायर एंड 100 के स्क्वायर के बीच में कौन सा, अब इन दोनों में से कौन सी छोटी डिजिट है 99। 99 का मल्टीप्लाई 2 कर दो तो क्या आएगा, 99 को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 198। यानी कि कितनी डिजिट होंगी बीच में 198 डिजिट होंगी। जब हम 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर करेंगे तो बीच में कितनी डिजिट आएंगी 198। ठीक है, तो जो डिजिट छोटी होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो उतनी ही बीच में डिजिट आएगी, अगर दो कंटिन्यूस जो डिजिट हैं उनके स्क्वायर के बीच के डिजिट पूछी जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका। इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर। ठीक है, एक पैटर्न दिया है, हमें फिल करना है मिसिंग नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक पैटर्न के हिसाब से इस नंबर को, जो मिस नंबर है इनको फिल करना है। तो 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर यहाँ 3 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 6, 7 दे रखा है। तो ये जो पैटर्न समझ में आ रहा है, तो मुझे पैटर्न समझ में आ रहा है, अगर हम 2 के बाद सीधा 3 है, 6 के बाद सीधा 7 है, 12 के बाद 13 है, तो यहाँ क्या होगा 20 के बाद क्या होगा 21। अब यहाँ हमें इक्वल के इधर वाला भी पैटर्न हमें पहले समझना है कि कैसे पैटर्न है। अगर हम 1 मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 कर दे तो 6, 3 मल्टीप्लाई 4 कर दे तो 12, 4 मल्टीप्लाई 5 कर दे तो 20। तो ऐसे ही 9 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 90। अब 90 में जब हम प्लस कर देंगे 1 तो यहाँ क्या आ जाएगा 91। ठीक है, तो ये ही इसमें पैटर्न है और इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।
आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मोर ऐसे ही वीडियोस के लिए। आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी इस चैप्टर को।